तो राम राम भाई, सारा भाई। तो भाई अपना चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई आपके लिए एक बिल्कुल अनोखा फार्मूला लाए हैं और इस फार्मूले को आप बिल्कुल आपको घरेलू फार्मूला और अपने जो रसोई में आइटम यूज़ होता है वो फार्मूला है। और बिल्कुल आपको ये बिल्कुल देसी फार्मूला है। आपको ये आपके इसके जो लहसुन होता है ना, आपको दिखा दें हम इस लहसुन के आपको फ़ायदे और नुकसान बताएंगे हम। जिस तरह से ये लहसुन है, लहसुन की आपको गांठ लेनी है। इस गांठ के आपको ये जो लहसुन होता है ना, ये आप में जो सब्जी बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसको काम लेते हैं। और ये अन्य जो हमारे पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी और जो भेड़ होती है ना, जो उसमें घोड़ा होता है, इसको आप खिला के जो हमारी अन्य बीमारी होती है ना, उससे आप अपनी जो पशुओं का छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे सबसे पहले बता देता हूँ मैं, इससे आपको जो अपनी गाय भैंस होती है इसके क्या वो होता है। तो वो होता है कि जैसे कि चमड़ी का रोग होता है, तो इससे आपको जो लहसुन से चमड़ी का रोग नहीं आएगा। और इसकी बात एक और बताता हूँ मैं आपको, जो अपनी जो गाय भैंस होती है जिसके जो अडर होता है, लेवटे बोलते हैं हम, तो आपको ये अडर की आपको इसलिए बताता हूँ मैं कैसे खिलाना है। जिस तरह से आपको अडर के लिए आपको लेनी है, सबसे पहले ये पूरी जो लहसुन की गांठ होती है इसको आपको अच्छी तरह से छोल के अपनी, और जो गुड़ होता है इसमें मिला के अपनी जो भैंस है उसको खिला देना है। उसके बाद आपको 20 या 25 दिन में खिलाने के बाद आप ना इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो अडर होती है लेवटी वो बिल्कुल जो दुगनी होने स्टार्ट हो जाएगी। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जिससे दूध बढ़ेगा। दूध बढ़ने का आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। जिस तरह से मैंने ये है ना, इसको लहसुन को इस तरह से आपको जो गांठ होती है इसमें से एक को, जिसके लिए हम एक इसके वो बोलते हैं ये होती है ना, इस तरह से एक कर ले। एक करने के बाद आप ना इसको छोल के आपने जो शाम को होता है ना, शाम को आप जो एक जिसका हम कप बोलते हैं उसमें आप पानी में डाल के और ना उसमें भिगो दें। भिगोने के बाद सुबह आप जैसे कि गुड़ ले लें, और जो आपको अन्य जो अपनी भैंस को, गाय भैंस को चारा डालते हैं ना, उसमें अपनी डाल के अच्छी तरह से कूट के बिल्कुल बारीक करके और अपनी जो भैंस होती है 15 से 20 दिन खिला दें। उसके बाद आपको जो दूध होता है ना वो भरपूर मात्रा में बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक और बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल उपाय। इसको आपको बता दिया कि चमड़ी का रोग अपनी गाय भैंस के बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि अब कई भाई रखते हैं, बकरी रखते हैं, भेड़ रखते हैं, तो भाई जो उसको दासते हैं, जो बच्चा होता है वो बिल्कुल जो कहते हैं हम ज़्यादा दूध पी लेता है, तो भाई वो दासता है और बीमार भी हो जाता है। तो आप उसके जो लहसुन के ये इस तरह से 5 या 6 होते हैं ना, ये आप अपनी जो गाय भैंस होती है ना, जैसे कि बकरी होती है दासती है बच्चा, तो उसको आप कूट के जो गुड़ में मिला के अपनी भैंस को खिला दे। तो कई भाई कहेंगे कि जो ये लहसुन होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी जो गाय भैंस होती है प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो आपको ये खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। आप इसको खिला सकते हैं जिस तरह से आपकी जो 1 महीना हो गया है, 20 या 25 दिन रहे हुए हैं ना, तो इसको मत खिलाएं आप। जिससे कि आपकी गाय भैंस हुई 2 या 3 महीने की ब्याई हुई है, तो आप इसको खिला के बिल्कुल खिला सकते हैं। और एक और बता रहा हूँ मैं आपको बात, जैसे कि आप ना अपनी जो भैंस होती है उसके जो ईट में नहीं आ रही, और जो बार बार रिपीट हो रही है, और जो गैबिन भी नहीं हो रही, ठहर नहीं रही, तो आप इसको खिला के अपनी जो गाय भैंस होती है इसको गैबिन भी कर सकते हैं। और गैबिन करने के मैं इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, ईट में आने की भी और जो अन्य दूध बढ़ाने के। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।